अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमस सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हमने पीपीएससी एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स टेस्ट की सीरीज़ के लिए टोपोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट टू वीडियोस में मैंने आपको टोपोलॉजी की तमाम टाइप्स और लिमिट पॉइंट ओपन सेट क्लोज सेट के बारे में क्वाइट ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा टॉपिक है वीडियो 3 में, जो हम या लेक्चर 3 में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, दैट्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, कुलेयर, बाउंड्री, फ्रंटियर ऑफ अ सेट। ये कैसे हम चीज़ें इनको डिफाइन करते हैं, इनको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट, कि ये इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या चीज़ होती है। ओके जी, देखें, लेट एक्स स्टार बी a topological space, let X star be a topological space and A be the subset of X. Then a point P, let us say, belongs to A is called interior point of A if for each open set contain P is contained in A. That is, for example, we have an open set, we denote the open set G, an open set G. तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन बनी, फॉर एनी पॉइंट P belongs to an open set is contained in set. This is called the interior of A. अब इसके कुछ एक्सियम्स हैं, उनको वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, इंटीरियर of A is denoted by, the interior of A is denoted by, या इसको इससे डिनोट करते हैं, या इंटीरियर ऑफ इससे डिनोट करते हैं। ये भी एक एक्सियम है। ठीक है, एक और कंसेप्ट इंटीरियर के लिए यूज होता है टोपोलॉजी में बेसिकली, दैट इज इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए। ये भी हम एक सिनेरियो अप्लाई करते हैं, दैट इज, इसको इससे लिखते हैं, रीड आउट हम इससे करते हैं, इंटीरियर ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए। अब यहां से पता चला, देखिए यहां से हमें एक और एक्सियम पता चला, सिंस यूनियन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट, वो हमेशा ही ओपन सेट होता है, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, आपने ओपन सेट्स के एक्सियम्स में देखा हुआ है। देयरफॉर interior of A is itself an open set। तो इंटीरियर ऑफ ए भी क्या होगा, वो भी ओपन सेट ही होगा। ठीक है, ये भी एक इंटीरियर ऑफ ए का एक बहुत मेन एक्सियम है कि व्हाट इज इंटीरियर ऑफ ए, आइदर इट इज ओपन और इट इज क्लोज। तो इंटीरियर ऑफ ए इटसेल्फ इज एन ओपन सेट। ठीक है, आल्सो अब ओपन सेट कौन सा होगा, स्मॉलर होगा, लार्जर होगा। तो इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, बिकॉज यूनियन हो रहा है ना, तो यूनियन में वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। ये भी एक्सियम है, बहुत मेन है। आल्सो इसी तरह हम आगे चलते रहें, इफ ए इज एन ओपन सेट, अगर जो सेट ए है, इफ ए इज एन ओपन सेट, ए इटसेल्फ ओपन सेट है, देन
तो यहां से हमें पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ ए इज ए। अगर आपके पास कोई भी टोपोलॉजी है और ओपन सेट का इंटीरियर पूछ लिया तो वो इटसेल्फ ही होगा, कोई उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, नथिंग एल्स। ओके जी, नेक्स्ट। इसी तरह फाई ओपन होता है तो इंटीरियर ऑफ फाई क्या हो गया, फाई। एक्स भी ओपन होता है, इंटीरियर ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया। आल्सो इफ ए कंटेन इन बी, अगर ए बी में कंटेन करता है, देन ए का इंटीरियर भी क्या करेगा, बी के इंटीरियर में कंटेन करेगा। ठीक है। इसी तरह इंटीरियर देखें आप, इंटीरियर में हमेशा इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप पहले तीन वर्ड्स को ध्यान में रखें, आई एन टी मीन इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इक्वल होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर के, बट ए यूनियन बी का होल इंटीरियर कंटेन करेगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में। मैं अब आपको एक यूजुअल टोपोलॉजी की एग्जांपल देता हूं, क्वाइट ब्रीफली आपको इसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। लेट आर टा बी आ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। ये आपके पास एक यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओ सॉरी। अब यहां पे मैं दो सेट लेता हूं, टेक A is equal to Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। A मैंने ले लिया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले लिए, और B लेता हूं मैं इरेशनल सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और ये जो अबव मैंने एक्सियम लिखे हैं मैं इनको सेटिस्फाई करवा देता हूं। ठीक है। अब व्हाट इज इंटीरियर ऑफ ए, इंटीरियर ऑफ ए भी एम्प्टी आएगा और इंटीरियर ऑफ बी भी एम्प्टी आएगा। कैसे पता चला कि इंटीरियर ऑफ ए एम्प्टी आएगा, इंटीरियर ऑफ बी एम्प्टी आएगा? बिकॉज देखें जी, फॉर एग्जांपल लेट फॉर एनी, कोई मैं पॉइंट लेता हूँ, वन एक पॉइंट है, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, एक ओपन सेट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1 - R 2 1 + R, इसको इस बेशक डिनोट कर दे, एक ओपन सेट मिला। ठीक है। वन तो बिलोंग करता है ओपन सेट से, 1 - R और 1 + R। क्या ये रैशनल के अंदर जो ए है इसके अंदर कंटेन करता है, रैशनल के अंदर? इसका आंसर है नहीं, कंटेन नहीं करता। बिकॉज इन ओपन सेट, इन ओपन सेट, ये जो ओपन सेट हमने लिया है 1 - R और 1 + R, देयर आर इन्फिनिट मैनी इरेशनल नंबर्स। तो उसमें तो बहुत इरेशनल नंबर होंगे, तो जैसे बात है वो रैशनल के अंदर कंटेन नहीं कर सकेगा। सो इट इंप्लाइज वन इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट, वन इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। अगर वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसी तरह आप जो मर्जी पॉइंट ले लें, कोई भी उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरह इरेशनल में भी एम्प्टी हो जाएगा। सो यहां से हमें क्या पता चला, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, फाई यूनियन फाई क्या आ गया, फाई आंसर आ गया। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का जो हमारे पास आंसर आया है दैट्स फाई। ये मैंने इसको बोल्ड भी कर, मैं इनका यूनियन लेता हूं नाउ। ए यूनियन बी तो लेके चेक करूं उसका इंटीरियर क्या होगा। ए यूनियन बी क्या हो गया, रैशनल यूनियन इरेशनल। तो ए यूनियन बी बन गया सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर का क्या इंटीरियर होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? ए यूनियन बी इंटीरियर विच इज सेट ऑफ
तो ये हो गया आपके पास आर इटसेल्फ, बिकॉज स्पेस का इंटीरियर इटसेल्फ होता है, ये मैंने ऊपर आपको लिखाया था, एक्स इंटीरियर इज एक्स, तो आर इंटीरियर इज आर। हेंस यहां से हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो क्या करता है, कंटेन कर जाता है अपने, क्योंकि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर तो क्या आ गया था आपके पास, फाइव आ गया था, बट ए यूनियन बी का ओवरऑल जो इंटीरियर आया था वो उसमें कंटेन करता है। तो ये सुपर सेट हो गया ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का, हमने इसको प्रूव कर लिया। यहाँ पे हम आई थिंक कोई मिस्टेक कर गए हैं, यस एग्जैक्टली, ये इधर इससे आना चाहिए था। वेट अ मिनट, मैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा देता हूँ, बिकॉज अभी प्रॉपर्टी वेरीफाई की है तो, क्योंकि वो इसके अंदर कंटेन तो नहीं कर रहा ना, ये प्रॉपर्टी इससे बनी, दैट्स प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म A interior union B interior is contained in, because A union B is a greater set for interior. Okay, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया, बता दिया, वेरीफाई भी करवा दिया। ये सारा बेसिकली टॉपिक था इंटीरियर का। मैं अब इसका आपको एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट दिखाता हूँ। ये देखें जरा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ओवरऑल स्पेस है, ये एक स्पेस है जिसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स स्पेस एक्स का, ठीक है। इसके अंदर एक सेट है, एक्स का एक लॉजिकल स्पेस है और वो सेट है ए। ए के अंदर जितना भी हिस्सा होगा ना, ठीक है, ए के अंदर जितना भी हिस्सा होगा दैट्स नोन एज इंटीरियर ऑफ ए। और ए के बाहर जितना भी हिस्सा होगा, ये जितना भी हिस्सा है, ये जो बाहर वाला है, दैट्स कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ ए। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया, व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ ए। और ये जो बाउंड्री है, दैट्स अ बाउंड्री ऑफ ए। अब एक्सटीरियर ऑफ ए मैं एक्सप्लेन कर लूं, फिर मैं आपको बाउंड्री, एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। बेसिकली इन सिंपल वर्डिंग, ये देखें आपको फिगर भी नजर आ रही है, एक्सटीरियर ऑफ ए दरअसल एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर होता है। ये देखें, ये ए है तो ये वाला सारा ऐसा क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या बन गया, एक्सटीरियर ऑफ, ठीक है। ये बेसिक होती है इसकी वैल्यू। अब इसी के एक्सियम्स को देखें, जैसे इंटीरियर ऑफ फाइव इज फाइव, इंटीरियर ऑफ एक्स इज एक्स, तो एक्सटीरियर ऑफ फाइव, एक्सटीरियर ऑफ फाइव क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ फाइव इज एक्स, एंड एक्सटीरियर ऑफ एक्स, एक्सटीरियर ऑफ एक्स क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये आपके पास, इसको कोशिश करें ई को कैपिटल लेटर से लिखें, स्मॉल से भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में लिख लेते हैं, वैसे अब आज जनरल नोटेशन कैपिटल की है। ई एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। देखें हमने जो इंटीरियर की प्रॉपर्टी लिखी थी वो ये नहीं थी, अब एक्सटीरियर में क्या होगी है, चेंज होगी है। एंड आल्सो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने दे, इस तरह नहीं लिखते, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी is contained in exterior of A intersection B। और एक लास्ट एक्सियम है कि एक्सटीरियर ऑफ एक, ये कोई डेफिनेशन है कि एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल हो सकता है, एक्सटीरियर ऑफ ए बेसिकली कुलेयर ऑफ ए का कंप्लीमेंट होता है। अब कुलेयर ऑफ ए क्या चीज होती है, ये मैं इसके बाद
आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये जितने भी मैंने एग्जाम देखे, जैसे मैंने यहाँ पे यूजुअल टोपोलॉजी पे प्रूव करवाए हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये तमाम एग्जाम्स क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या यूजुअल टोपोलॉजी पे ये सारे के सारे होल्ड करते हैं? यस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ a is equal to 0 1 and b is equal to 1 and 2, ये दो सेट लिए अंडर यूजुअल टोपोलॉजी और तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये सारे के सारे आप सेटिस्फाई करवा लें, खासतौर पे ये वाले दो, ये और ये, जैसे मैंने आपको ये वाला ऊपर एक यूजुअल टोपोलॉजी की एग्जांपल देके एक्सप्लेन करवा दिया था। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे इंटीरियर में बात है की थी कि व्हाट इज अ इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर। देखें, रैशनल का हो गया एम्प्टी, इरेशनल का हो गया एम्प्टी, रियल का हो गया। तो ये बात जहन में रखिएगा आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल का इंटीरियर भी एम्प्टी होता है और इंटीजर भी एम्प्टी ही होता है, बिकॉज कोई ओपन सेट हमें अगर मिल भी जाए अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है, तो वो सारा का सारा उसके अंदर कंटेन नहीं करता। तो नेचुरल इंटीरियर 5, इंटीरियर इज 5, ठीक है। ये सारे इसके इंटीरियर क्या होते हैं, ये सारे के सारे एम्प्टी होते हैं। जस्ट रियल इंटीरियर इज इटसेल्फ। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंटीरियर एक्सटीरियर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कुलेयर ऑफ ए, दैट्स अ वेरी मेन टॉपिक और इसमें से बहुत चांस है क्वेश्चन बनने के। नाउ कुलेयर ऑफ अ सेट कैसे हम डिफाइन, कुलेयर ऑफ सेट, इसको चेक कर लेते हैं। लेट एक्स स्टार बी a topological space and a be the subset of x, कोई एक सबसेट ऑफ x आ गया, then layer of a, for example, रुक जाए एक सेकेंड, then layer of a is denoted by, डिनोट उसको कैसे करते हैं, a और ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे, layer of a and and defined as the intersection of all closed superset of a, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हो और उसका सबसेट लें तो क्लियर ऑफ ए डिनोटेड बाय होता है ए बार एंड डिफाइन एज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ये बेसिकली हम इसकी मेन डेफिनेशन लेते हैं। अब इसके एग्जाम्स को आगे चेक करते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके जी, अगर ए क्लोज है, इफ ए इज क्लोज्ड, अगर सेट खुद ही क्लोज्ड है, देन लेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा, उस पर किसी किस्म का कोई फर्क। सेकेंडली, सिंस इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट is closed, therefore layer of A is itself क्लोज सेट। जैसे इंटीरियर ऑफ ए ओपन सेट होता था और क्लियर ऑफ ए क्या होता है, इटसेल्फ अ क्लोज सेट, वो एक क्लोज सेट होगा। अब जैसे इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट था क्योंकि उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन है, तो क्लियर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर
सेट ऑफ ए, दैट इज हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इस तरह लिखा करेंगे, कुलेयर ऑफ ए इज कंटेन इन ए। नाउ नेक्स्ट, अगला आ जाए। इसी तरह फाई का कुलेयर भी क्या हो जाएगा, क्योंकि फाई क्लोज होता है, फाई। एक्स का कुलेयर क्या हो जाएगा, एक्स वो भी क्लोज होता है। एंड इफ ए जो है अगर वो बी के अंदर कंटेन करते हैं, देन ए कुलेयर भी क्या करेगा, बी के अंदर कंटेन करेगा। इसी तरह अब कुलेयर में यूनियन वाली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इंटरसेक्शन वाले नहीं। ए यूनियन बी का होल कुलेयर लिया जाए तो वो ए कुलेयर यूनियन बी कुलेयर के होगा, बट ए इंटरसेक्शन बी का होल कुलेयर जो होगा वो कंटेन करेगा ए कुलेयर इंटरसेक्शन बी कुलेयर में। वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट एक्स हम ले लेते हैं, जो बेसिकली ग्राउंड सेट है वो ले लेते हैं हम 1 2, एंड एक्स का आई, ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, बी इनडिस्क्रीट, जो सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। देन ठहर जाए, अभी और भी एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एंड इफ ए मैं चूज करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल चूज कर लेता हूँ 1, एक सिंगलटन सेट, और बी भी चूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 2, एक सिंगलटन सेट। नौ इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ए का कुलियर क्या हो जाएगा, ए का कुलियर हो जाएगा 1 का कुलियर इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए, तो वो हो जाएगा एक्स। और बी का कुलियर क्या हो जाएगा, बी का कुलियर इंटरसेक्शन ऑफ आर क्लोज सुपर, बिकॉज 2 का क्लोज सुपर सेट क्या हो सकता है, एक्स ही होता है, वो भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। सिमिलरली तो ए कुलेयर इंटरसेक्शन बी कुलेयर आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ चुका है, विच इज एक्स। बट ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपको नजर आ रहा है, एम्प्टी। और अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करें, वैसे तो एम्प्टी इज अ क्लोज सेट, इसका कुलियर क्या होगा, क्लोज। आप इसको भी जेन में ले सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, फाइव इज अ क्लोज सेट ना, तो इसका कुलियर क्या हो गया, फाइव। तो यहां से हमें पता चला कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कुलियर क्या हो गया, फाइव हो गया। ये देखें जी, ये अभी मैंने दोनों बॉक्सेस पैरेलल में बना दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये ले, क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। सो क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला ए इंटरसेक्शन बी का कुलेयर इज कंटेन इन ए कुलेयर इंटरसेक्शन बी कुलेयर। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप यूनियन की वेरीफाई करके देख ले, सेकंड्स लगेंगे आपको यूनियन को वेरीफाई करने में, कोई ऐसा जिसमें बड़ी बात नहीं। अब स्पेशल टोपोलॉजीज की बात करते हैं, ठीक है। अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी आ जाए तो कुलियर देखें, ये कुछ हिंट्स होंगे, अगर आपको कोफाइनाइट टोपोलॉजी आ गई तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन लगा देंगे। कुलेयर ऑफ ए कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, हम इसकी बात करते हैं, लेयर ऑफ अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। और इन, ये ध्यान में रखिएगा, इन कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस द क्लोज सेट्स आर, जो क्लोज सेट्स कौन से होते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, क्लोज सेट्स कौन से होंगे, आर एग्जैक्टली फाइनाइट सेट्स। अगर कोई इन्फिनिट सेट आ गया तो वो क्लोज नहीं होगा कभी भी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। मैंने उसकी ऊपर एग्जांपल दी हुई है क्लोज सेट वाले में, आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी को देख सकते हैं। तो यहाँ से कुलेयर ऑफ ए, कुलेयर ऑफ ए क्या बनेगा, दो तरह से बनेगा।
या तो कुलेयर ऑफ ए का आंसर ए आएगा या कुलेयर ऑफ ए का आंसर एक्स आएगा। ए कब आएगा? इफ ए इज फाइनाइट, क्लोज होगा तो कुलेयर ऑफ ए इज क्लोज। और एक्स कब आंसर आएगा? इफ ए इज इन्फिनिट, अगर ए इन्फिनिट होगा तो तब आंसर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। दैट्स अ वेरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट, इसको गौर से देखिएगा, इससे बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है किसी भी पीपीएससी एफपीएससी में लेक्चर मैथमेटिक्स के टेस्ट। ठीक है, इसी तरह फॉर ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई तो क्या होगा? अच्छा जी, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में एवरी सेट इज ए क्लोपन सेट। अब ये क्लोपन सेट क्या होता है? क्लोज्ड एज वेल एज ओपन, जो एक टाइम पे क्लोज भी हो और ओपन भी हो। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का स्पेस का हर सेट क्या होगा? क्लोपन होगा, क्लोज भी होगा, ओपन भी होगा। अगर तो वो क्लोज है देन कुलेयर ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट ले लें, कुलेयर ऑफ एनी सेट इज इटसेल्फ। तो कुलेयर हर सेट का क्या आ जाएगा? इटसेल्फ आ जाएगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। सिमिलरली फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, फॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई, द कुलेयर ऑफ ए, द कुलेयर ऑफ ए आर ऑफ द फॉर्म इस तरह का होगा। कुलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, या तो उसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी या आ जाएगा एक्स। ये कब मुमकिन है? एम्प्टी कब आएगा? इफ ए एम्प्टी हुआ। और एक्स कब आएगा? इफ ए नॉन एम्प्टी हुआ। ये मैंने ऊपर जो एग्जांपल कराई थी आपको इंटरसेक्शन वाली, आप देख ले, वो मैंने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, इससे कंपैरिजन कर ले। अगर एम्प्टी हुआ तो आंसर एम्प्टी आएगा, नहीं तो पूरी स्पेस आंसर आ जाएगी। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट उसको क्या करता है? वेरीफाई करता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है कुलेयर की, बेसिकली कुलेयर ऑफ ए बेसिकली ए यूनियन ए ड्राइव के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम मैट्रिक्स स्पेसेस में भी हम इसको डिफाइन करते होते थे। मैट्रिक्स स्पेस में बेसिकली हम डेफिनेशन ही ये लेते होते थे सबसे पहले, कुलियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव सेट फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स। एक और डेफिनेशन है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है, शॉम सीरीज की बुक में है, अनदर डेफिनेशन ऑफ कुलेयर ऑफ ए। ये क्या बन सकती है? देखिए जी, लेट एक्स star be a topological space and a be the subset of x। कोई उसका हमने ले लिया सबसेट ऑफ x, देन कुलेयर ऑफ ए में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? x जो स्पेस से बिलोंग कर रहे होंगे, सच दैट ईच ओपन सेट, हर ओपन सेट यू नाम दे देता हूं, कंटेनिंग x, हर ओपन सेट जो x को कंटेन करता है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा। ऑफ ए की ये भी एक डेफिनेशन है, शॉम सीरीज की बुक में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। दैट्स अ वेरी मेन डेफिनेशन। ठीक है, सिमिलरली अब बता देते हैं जैसे हमने बताया था। देखें जी, एन और इंटीजर्स के बारे में क्या ख्याल है? ये ओपन है, क्लोज है? अंडर यूजुअल टोपोलॉजी, अंडर यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होते हैं ये? मैंने क्लोज एंड ओपन के टॉपिक में ये बताया हुआ था जब मैं लिमिट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, ये क्लोज सेट होते हैं। नेचुरल एंड इंटीजर्स आर क्लोज सेट्स। ठीक है, अगर ये क्लोज सेट्स हैं तो देन यहां से हमें क्या पता चला कि नेचुरल का कुलेयर भी नेचुरल होगा और इंटीजर का कुलेयर भी इंटीजर ही होगा, बिकॉज दे आर द
क्लोज सेट्स। और इसी तरह अंडर यूजुअल टोपोलॉजी में ही अंडर यूजुअल टोपोलॉजी यूजुअल टोपोलॉजी में ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि रैशनल का कुलेयर रैशनल और इरेशनल का कुलेयर क्या हो जाएगा, और सॉरी रैशनल का कुलेयर रियल और इरेशनल का कुलेयर भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही मेन टॉपिक है। अब आप एक शॉर्ट सीरीज का क्वेश्चन है, सॉरी मुझे वो ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए था लेकिन अभी मेरे ज़हन में नज़र में आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखें ये क्या कहते हैं। क्वेश्चन है लेट, मैं अब एक एमसीक्यू बना देता हूँ। लेट आर टा बी आ कोफानाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, ये कोफानाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज इक्वल टू 1 to 4, ये सब सेट आ गया बेसिकली, 1 से क्लोज है और 4 है। देन कुलेयर ऑफ ए इज, कुलेयर ऑफ ए क्या होगा, मैं ऑप्शंस लिखता हूँ फिर आपसे पूछता हूँ। क्या एम्प्टी होगा, क्या कुलेयर ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा जी, वो आ जाएगा 1 और 4, 1 निकल जाएगा। क्या ये सी ऑप्शन में कह सकता हूँ कुलेयर ऑफ ए ही होगा, या डी ऑप्शन में कह दूँ कुलेयर ऑफ ए आर। अब देखें ये एमसीक्यू बन गया। अब इस सेट का आप कुलेयर निकालने में टाइम ज़ाया नहीं करें, आप कोफानाइट को ज़हन में लाएं। ये देखें ये कोफानाइट आ गया। अगर तो सेट फाइनाइट हुआ तो इट सेल्फ आएगा, अगर सेट फाइनाइट नहीं हुआ तो पूरी स्पेस आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। अगर सेट फाइनाइट हुआ तो इट सेल्फ आ जाएगा, अगर सेट इन्फिनिट हुआ तो पूरी स्पेस आ जाएगी। सेट को देखें जी, सेट क्या है जी, सेट है 1 से 4, ये कौन सा सेट है, इन्फिनिट सेट है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आएगा डी। ये देखें आपके पास एक एमसीक्यू बन गया। मेरे पास ऑलमोस्ट 200 to 300 बहुत ही कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पास पेपर को छोड़ के लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद मैं फिर आपसे एमसीक्यूज ही डिस्कस किया करूँगा। एंड लास्ट एक्सियम ऑफ बेसिकली क्लियर ऑफ ए इज, एक आखिरी एक्सियम है क्लियर ऑफ ए का, अंडर यूजुअल टोपोलॉजी में जब कभी भी यूजुअल टोपोलॉजी आ गई, अंडर यूजुअल टोपोलॉजी किसी क्लोज सेट ए बी का कुलेयर, ए बी का कुलेयर, हाँ सेमी ओपन ए बी का कुलेयर, या ए बी ओपन सेट का कुलेयर, इन सब का कुलेयर क्या होगा, क्लोज सेट ए बी अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। जो मर्जी सेट आ जाए, इन तमाम सेट्स का कुलेयर क्या होना है, ए बी ही होना है। यू कैन चेक इट, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ माय लास्ट टॉपिक इज बाउंड्री या फ्रंटियर ऑफ इट। ये भी एक लास्ट टॉपिक है और ये भी बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में 4 लेक्चर टॉपिक्स को क्लियर करना था, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कुलेयर एंड बाउंड्री ऑफ इट। नाउ आई कम टू माय लास्ट टॉपिक विच इज बाउंड्री ऑफ इट। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये कुलियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर तमाम से मिलके बना हुआ है। बाउंड्री ऑफ सेट, इसको बाउंड्री के साथ फ्रंटियर भी कर, फ्रंटियर ऑफ अ सेट, दोनों का एक ही बेसिकली मीनिंग होता है, बाउंड्री ऑफ अ सेट या फ्रंटियर ऑफ अ सेट। तो मैं इसकी 2-3 डेफिनेशन एट द सेम टाइम बनती है। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ओके जी, लुक, लेट एक्स टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में, लेट एक्स टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एंड ए बी द, फॉर एक सेट ले लेते हैं, बी द सबसेट, देन द बाउंड्री या फ्रंटियर इज डिनोटेड बाय, डिनोट ऐसे करते हैं
बी डी ऑफ ए मतलब बाउंड्री ऑफ ए, या एफ आर फ्रंटियर ऑफ ए, दोनों का एक ही मीनिंग है। अब एक कंसेप्ट की तीन बेसिकली डेफिनेशन है। बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटियर ऑफ ए, आपके पास ए का कुलेयर और एक कंप्लीमेंट का कुलेयर भी बनाता है। इसी तरह यही सेम इक्वल होता है स्पेस में से आप इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए माइनस कर दें, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एक और भी डेफिनेशन होती है, ये भी बाउंड्री या फ्रंटियर ही बनाते हैं, कुलेयर ऑफ ए में से इंटीरियर ऑफ ए माइनस कर। सबके आंसर्स मतलब इन ये सारे बाउंड्री ही के कंसेप्ट हैं। ओके, मैं आपको ये जो तीनों डेफिनेशन है एक बेसिक टोपोलॉजी लेके सरपेंस की स्पेस लेके प्रूफ करवा देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखें जरा गौर से। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने स्पेस लिया 1 2 3 एंड सरपेंस की स्पेस लेता हूँ, t इज इक्वल टू x ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ये होगी सरपेंस्की स्पेस ऑफ टोपोलॉजी। ये जब मैंने टोपोलॉजी की आपको टाइप्स बताई थी तो उसमें लिखाई थी, जिसमें एक ही ओपन सेट सिंगलटन हो। अब ये मैंने स्पेस ले ली, बताएं ओपन सेट्स क्या होंगे। ओपन सेट्स, ओपन सेट्स लिखवा दें, ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स। देखें जी, ओपन सेट्स तो क्या होते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं। कौन कौन से होंगे जी ओपन सेट, 5 x और 1, ये ओपन सेट है। और आपने पढ़ा हुआ है अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्लोज होगा, अगर क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। इन सब का कंप्लीमेंट ले ले, क्लोज सेट क्या होंगे, 5 का कंप्लीमेंट x, x का कंप्लीमेंट 5 और 1 का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 और 3। ये सारे के सारे क्या हो गए, क्लोज सेट्स आ गए। ये मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे ये डेफिनेशंस प्रूव करने में कोई इशू ना हो। सबसे पहले पहली वाली प्रूव करते हैं। अब किस सेट की हमने बाउंड्री चेक करनी है, मैं सपोज सेट कर लेता हूँ फाइंड बाउंड्री, किसी एक सेट की बाउंड्री भी तो लेनी होती है। बाउंड्री ऑफ ए, सेट ए इज ले लेता हूँ 1 2 ले लेता हूँ, इसकी बाउंड्री को चेक कर, क्या ये तीनों डेफिनेशन वेरीफाई करती हैं या नहीं करती। यस, तीनों ही करती हैं, लेकिन हम चेक कर लेते हैं नो। ओके जी, सबसे पहले हम निकालते हैं ए, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्लियर हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए। तो कौन कौन से इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स, एक x है और दूसरा क्या है 2 और 3 है। तो इसका आंसर आ गया 2 और 3, पहली डेफिनेशन अभी वेरीफाई कर। ए कंप्लीमेंट ले ले, अगर ये ए ही है तो ए कंप्लीमेंट में इधर लिख देता हूँ, ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 3। अच्छा जी, ए कंप्लीमेंट का कुलेयर ले ले, क्या बनेगा जी ए कंप्लीमेंट 3 के कौन से क्लोज सुपरसेट्स होंगे, x। ठीक है, ये आपके पास आ गया, क्योंकि ए की तो सुपरसेट है 3 का, वो क्या है x। नाउ आप चेक कर लें, बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटियर ऑफ ए क्या बनता है, ये बनता है कुलेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का कुलेयर। तो दैस ये आपके पास क्या बन गया, आप इसकी सिंपल बेसिकली क्या है आपके पास 2 और 3 इंटरसेक्शन x, क्या आंसर आ जाएगा 2 और 3 आंसर आ गया बेसिकली। ये मैंने पहला कंसेप्ट आपसे क्या करवाया है, वेरीफाई करवा दिया है। ओ सॉरी, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ये लाइन, ये मैंने आपसे ये वाला चेक करवा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये इधर एक कुलियर डाल दे वो लाइन के साथ मिक्स हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। अब आप जरा दूसरे वाली डेफिनेशन वेरीफाई कर ले, इंटीरियर वाली। ठीक है, ए आपके सामने है ना, ए है 2 3,
इंटीरियर ऑफ ए क्या बनेगा, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन इन ए। कौन सा ओपन सेट है जो कंटेन करता है 1 2 में 1, यही तो एक ओपन सेट है जो कंटेन करता है। और एक्सटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या मतलब होगा, ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर, तो ए कंप्लीमेंट क्या है, 3, 3 का इंटीरियर, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन 3, कौन सा ओपन सेट है जो 3 में कंटेन करता है, 5, उसके अलावा और कोई भी ओपन सेट कंटेन नहीं करता। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन आ जाए, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रंटियर ऑफ ए, ये क्या बन गई, ये आपके पास बन गई एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए क्या बना आपके पास 1, और एक्सटीरियर ऑफ ए क्या बना 5, तो माइनस कर दें जी, x-1, x-1 का क्या आंसर आ जाएगा 2 और 3। देखें ये वही आंसर नहीं आया जो ये अभी हमारे पास आया था, ये भी सेम एज इट इज वही आंसर आ गया है जो अभी ऊपर आया था, ये देखें ये दोनों। तीसरी डेफिनेशन भी चेक कर लें, तीसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है बाउंड्री की, बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटियर ऑफ ए क्या बनता है, कुलेयर ऑफ ए में से इंटीरियर ऑफ ए माइनस कर दें, हमने कुलेयर ऑफ ए निकाला हुआ है, कुलेयर ऑफ ए क्या 2 3, और इंटीरियर ऑफ ए क्या आया, इंटीरियर ऑफ ए क्या आया 1 आया, तो 2 3 में से 1 निकल जाए तो क्या आंसर आएगा 2 और 3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस प्रूफ करवा दी हैं बाउंड्री और फ्रंटियर की, आप जो मर्जी टोपोलॉजी लें, जो सी आपको बेस्ट लगती है आप यूज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जियम्स लिखा देता हूँ जो आपके एमसीक्यू के लिए मेन साबित हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज कह लें आप, एग्जियम्स कह लें। ठीक है, ओके जी, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुलेयर ऑफ ए जो होता है ना, वो आप इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसी तरह इंटीरियर ऑफ ए जो होता है ना, वो आपको लेयर ऑफ ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए, ये जो मैं लिखवा रहा हूं आप अबव जितने भी प्रूव्स हैं उनमें वेरीफाई कर लें। और जो बाउंड्री ऑफ ए होता है ना, वो आपके पास लेयर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ ए होता है, ये तो मैंने अभी आपको प्रूफ भी करवाया। ये शाम सीरीज के 3 रिजल्ट लिखे हुए एक्सरसाइज में, आप ये तीनों के तीनों ये एग्जाम्पल के ऊपर वेरीफाई करके चेक कर लें, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसी तरह एक और एक्सियम है, ये जरा चेक कीजिएगा। ठीक है, फॉर यूजुअल टोपोलॉजी, अगर कभी यूजुअल टोपोलॉजी आ गई, और यूजुअल टोपोलॉजी, जब कभी भी यूजुअल टोपोलॉजी आ गई आपके पास ऑन आर रियल लाइन, दी बाउंड्री, जो बाउंड्री निकालते हैं आप, बाउंड्री ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी की निकालें, या सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, या ओपन इंटरवल की बाउंड्री निकालें, इन सब की जो बाउंड्री है ना, वो बनती है इस क्लोज इंटरवल ए बी। इन तमाम की बाउंड्री, जैसे इन तमाम का कुल क्लोज इंटरवल ए बी था, इन तमाम की बाउंड्री भी क्लोज इंटरवल ए बी होगी। ये जो मैं एग्जियम दिखा रहा हूं ये बहुत मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जियम है, वो से देखिएगा। मैं इसके लिए क्लियर करता हूं, बाउंड्री ऑफ ए अगर ए में कंटेन करेगी तो क्या कंडीशन है, बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए का आंसर एम्प्टी आएगा तो क्या कंडीशन है, बाउंड्री ऑफ ए ही एम्प्टी आ जाएगी तो क्या कंडीशंस हैं, ये जरा गौर से देखिएगा। बाउंड्री ऑफ ए के अंदर क्लोज रहेगी इफ ए इज अ क्लोज सेट, अगर क्लोज सेट हुआ तो बाउंड्री ऑफ ए प्रॉपर सबसेट होगी ए का। अगर ए ओपन सेट हुआ, इफ ए इज ओपन सेट, ए इज इटसेल्फ ओपन सेट, अगर ए ओपन सेट हुआ तो बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और बाउंड्री ऑफ ए कब एम्प्टी होगी, एम्प्टी भी तो आ सकती है इफ ए इज अ क्लोपन सेट, अगर कोई सेट क्लोपन हुआ तो बाउंड्री ऑफ ए क्या आ जाएगी एम्प्टी आ जाएगी। दैट्स अ वेरी मेन थिंग, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह एक और एक्सियम है,
बाउंड्री ऑफ A union B is a superset of boundary of A intersection boundary of B. ये भी शॉर्म सीरीज का एक रिजल्ट है जेड में रखिएगा। और अगर इफ ए का कुलैयर इंटरसेक्शन बी का कुलैयर एम्प्टी आ जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगी, इक्वलिटी में बदल जाएगी। देन बाउंड्री ऑफ ए यूनियन बी वैसे तो सुपर सेट होती है, इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए इंटरसेक्शन, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब ए का क्लियर इंटरसेक्शन बी का क्लियर एम्प्टी आ जाए। एंड एट लास्ट सबसे आखिरी एक्सियम, बाउंड्री ऑफ ए इंटीरियर जो होगा, बाउंड्री। तो डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, ठीक है, आप इसको चेक करें, कोई इशू है आप मुझे बताएं, कमेंट्स में बता दें, क्या कोई चीज़ मैं गलत एक्सप्लेन कर गया हूँ तो वो भी कमेंट में बता दें, और अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको टफ लग रही है आप कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर दोबारा वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा दिल था कि साथ साथ एमसीक्यू डिस्कस करूं, लेकिन आप पता है कि बेसिकली प्योर मैथमेटिक्स में अगर पहले हम सारी की सारी थ्योरी पढ़ लें तो फिर एमसीक्यू करने में भी हमें आसानी होगी, और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो भी दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज हो जाएंगे। तो मेरे पास एटलीस्ट 200 to 300 एमसीक्यूज मौजूद हैं जो पास पेपर्स के नहीं है, एफपीएससी पीपीएससी के, यही शाम सीरीज से और पंजाब यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज से, क्योंकि मैंने वहीं से एमएससी की थी तो मेरे पास एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर सीरीज बना लूँ सारी, फिर मैं आपसे एमसीक्यू सीरीज प्रॉपर चेक करूँगा। ये आज हमारी वीडियो 3 थी जिसमें मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर कुलैयर बाउंड्री वगैरह चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। अगर किसी का कोई इशू हुआ तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।